गाइस, कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और ज़िंदगी की सच्चाई भी बताती हैं। आज की कहानी भी हमारी ऐसी ही कहानी है और प्लीज़ आप इसे सुने, लाइक शेयर कर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। रात का सन्नाटा था और मैं अपने घर की ओर वापस लौट रही थी। जैसे ही मैं एक छोटे घर के पास से गुजरी, अचानक उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की दिल दहलाने वाली आवाज़ आ रही थी। आवाज़ में इतना दर्द और बेबसी थी कि मैं अपने आप को खुद ही रोक नहीं पाई और उस घर के अंदर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। दरवाज़ा खोलकर जब मैं अंदर गई तो देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को हल्के हल्के से मार रही थी और खुद भी उसके साथ रो रही थी। ये नज़ारा देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैं आगे बढ़ी और उस माँ से पूछा, बहन जी, आप इस छोटे बच्चे को क्यों मार रही हैं और इसके साथ साथ आप रो भी रही हैं? आखिर क्या बात है? माँ ने आंसू से भरी आंखों के साथ कहा, बहन, इस बच्चे के पापा अभी दुनिया में नहीं हैं। हम बहुत ही गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में जाकर काम करके बड़ी मुश्किल से अपने घर को चलाती हूँ और इसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाती हूँ। लेकिन ये शरारती बच्चा रोज़ स्कूल से देर से आता है और घर लौटते समय भी इधर उधर खेलता रहता है। रोज़ाना अपने स्कूल की ड्रेस भी गंदी कर लेता है और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उस बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और कहा कि आप इसका ख्याल रखें, या आपका ख्याल रखें। लेकिन उनके दर्द ने मेरे दिल में एक गहरा असर छोड़ा था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं सुबह सुबह सब्जी लेने के लिए बाज़ार गई। वहाँ अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल की बच्चे पर पड़ी जिसे मैंने कुछ दिन पहले उसके माँ के हाथों पीटते देखा था। मैं उसे पहचान गई और चुपचाप उसका पीछा करने लगी। वो बच्चा चुपचाप मंडी में घूम रहा था और जो दुकानदार अपनी सब्जियां उठा रहे थे, उनके गिरने वाली सब्जियों के टुकड़ों को फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता था। मैंने देखा कि वो बच्चा अपनी नन्ही सी दुकान लगाकर फिर सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दुकान के सामने बैठे एक दुकानदार ने उसे वहां से धक्का मारकर भगा दिया। फिर बच्चा चुपचाप अपनी सब्जियां इकट्ठा कर फिर दूसरी जगह जाकर बैठकर डटे डटे दुकान लगाई। इस बार वहाँ के दुकानदार ने उसे कुछ ना कहा। बच्चा जल्दी जल्दी अपनी सब्जियां बेचने लगा और फिर एक कपड़े की दुकान की तरफ चला गया। जाकर उस दुकान के मालिक को जो पैसे इकट्ठा किए थे दिए और वहाँ से एक पैकेट उठाया। मैं अब भी उसके पीछे पीछे थी। बच्चा पैकेट लेकर सीधा अपने स्कूल की ओर चला आया। फिर मैंने देखा कि वो आज भी 1 घंटे देर से स्कूल पहुंचा था। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, उसने अपनी टीचर के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए, मानो मार खाने के लिए तैयार हो। लेकिन उस बार उसकी टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने जाकर टीचर से सारी बात बता दी थी। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा, ये जो तुमने पैकेट इकट्ठा किया है, इसमें क्या है? बच्चा बोला, आंटी, इसमें मेरी माँ के लिए एक सूट है। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ बहुत मुश्किल से अपना घर चलाती है। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। उसके पास एक ही सूट है जो फट गया है और मैंने जो भी पैसे कमाए हैं उनसे ये सूट ख़रीदा है। मेरी आंखें पूरी तरह भीग गई थीं। मैंने उस बच्चे से पूछा, तो क्या तुम ये सूट अपनी माँ को देकर खुश करोगे? बच्चा धीरे से बोला,
नहीं आंटी, अभी नहीं। ये सूट तो मुझे अभी टेलर से पास देना है। अभी मैं सिलाई के पैसे जमा कर रखे हैं। अपनी माँ को ये सूट मैं टेलर से सिला कर दूँगा ताकि उन्हें खुश कर सकूँ। ये सुनकर मेरा दिल भर आया था। मैंने महसूस किया कि हम कितनी आसानी से अपने छोटे-छोटे खुशियों के लिए बड़े-बड़े खर्चे करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की ज़रूरतों का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। इस घटना ने मुझे अंदर तक पूरी तरह झिंझोर दिया था। उस बच्चे की मासूमियत और उसकी मजबूरियों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्या हमारे समाज में ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए हमारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम अपने आराम और सुख सुविधाओं में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर इनकी मदद नहीं कर सकते? गाइस, आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है हमारी ये छोटी सी कोशिश किसी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन जाए। मिलकर उन ज़रूरतमंदों की मदद करें जिसके लिए हमारी थोड़ी सी मदद उनके जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। गाइस, आपको इस कहानी से कुछ सबक मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।